लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजल में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। ना सिर्फ देखते हैं बल्कि बड़ा अच्छा फीडबैक भेजते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ नया काम कर रहा है, मौजज़ात कर रहा है। हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है तो इस स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप ज़रूर अपनी गवाही को इस व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कीजिए ताकि आपकी गवाही को हम शेयर करें और आपकी गवाही के वसीला से खुदावंद दूसरों की ज़िंदगी के अंदर भी मौजज़ात का काम करे। क्योंकि मेरा जीजो, उसका फ़ज़ल हम सब के लिए काफ़ी है। उसका फ़ज़ल काफ़ी है कि आप बीमारियों से शिफा पाए। उसका फ़ज़ल काफ़ी है कि आप हालात पर गालिब आए। उसका फ़ज़ल काफ़ी है ताकि आप मुश्किलात से निकले और हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो। आज भी मेरा ईमान है, जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। मैं खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और इसी तरह इससे पहले कि मैं कोई और बातचीत करूं, मेरी तरफ से भी देखने वाले तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज का दिन खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे और खुदावंद के जलाल में आप बढ़ते तरक्की करते जाएं। और मेरे ऐसी जो जिस तरह खुदा की खात्मा भी बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करते हैं कि आज के कलाम के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से हमने बरकत पाई है। और बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा के खादमीन खूबसूरत कलाम की बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कलाम को शेयर किया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह है जो ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। तो कल ही अभी मैं गवाही पढ़ रहा था कि 4 साल से एक बहन थी, उनके पास औलाद नहीं थी। तो जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने जलाली काम किया, तो कल वो गवाही लिख कर भेज रहे थे। तो मेरे चीज़ों, बहुत सारी हम गवाहियाँ इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो रिसीव कर रहे हैं। और इसका सारा जलाल, सारी इज्जत मेरे चीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। क्योंकि मेरे चीज़ों, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, करने वाला एक ही है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो मेरे चीज़ों फिर क्या करता है, खुदावंद हमारी दुआ को सुनकर उसका जवाब देता है। बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, आप रिहाई पाते हैं, मखलसी को हासिल करते हैं। क्योंकि मेरे चीज़ों, करने वाला ये सारा कुछ एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब हम उसके साथ चलते हैं, उसे अपने ख़ानदान के अंदर दावत देते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदावंद बंधन तोड़ता है और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा खुदा जिंदा खुदा, शिफा का मंबा, बड़े बड़े काम करता है। नाज़रीन, आए मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। आज हमारे साथ बड़े ही अच्छे खुदा मौजूद हैं और खुदा अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करता है जिनका तल्लुक इंटरनेशनल लागोस मिनिस्ट्री से है। तो पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर यूनस KM कसूर से। भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन, आज दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर हिदायत मसीह। पास्टर हिदायत मसीह, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। पास्टर नासर डेविड, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। एल्डर रफीक मसीह, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। तो आए मेरे चीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा के हज़ूरी में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दरख्वास्त करूँगी खुदा के खादम पास्टर हिदायत मसीह से कि वह दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए। ईमान रखते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हम सब बड़ी बरकत पाने वाले हैं। और जितने भी नासरीन इस वक्त देख रहे हैं, खुदा तो उनकी ज़िंदगियों को भी चेंज करने वाला है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं और ईमान रखते हैं कि आज बहुत सी ज़िंदगियां चेंज होंगी और प्रोग्राम के वसीला से आज लोग अपने मौजे को रिसीव करेंगे।
खुदावंद हमारा मिल बैठना, बातचीत करना तुझे पसंद आए, और हम सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को दें। खुदावंद हम फजल टीवी के लिए और पास्टर इमरान और तेरी खादमा बहन मैविश के लिए और पूरी टीम के लिए खुदा बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। तेरी हजूरी के लिए, पाक रूह की मामूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी माना वक्त में सारे प्रोग्राम में हमारे साथ होना और मदद करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, आपको कहना चाहती हूँ, जब आप प्रोग्राम्स देखते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं, तो अक्सर कहा जब आप बात सुन रहे होते हैं तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद आप उन बातों को भूल जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब भी आप कलाम की किसी बात को सुनते हैं, आप उस पर अमल करें, और जब अमल करेंगे, ज़िंदगी में लेकर आएंगे, तब ही ज़िंदगी फ्रूटफुल होगी, और तब ही खुदा का कलाम जो है वो पूरा होगा। कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप मुझसे कहें वाह जी वाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आज के कलाम की वसीला से मैंने बरकत पाई, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ही अर्सा के बाद ज़िंदगी वैसे की वैसे। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप बाइबल को जब भी पढ़ें, ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उस पर अमल करें, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है शरीयत की इस किताब को पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। इन तीनों बातों को पूरा करें तो फिर आपकी ज़िंदगी फ्रूटफुल हो जाएगी। बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने मैं बताया कि खुदावंद के कलाम के पढ़ने के वसीला से तो हम देखते हैं कि जो खुदा का कलाम है, जब खुदा का कलाम हमारे साथ होता है, हमारे अंदर होता है, तो फिर बीमारी या इब्लीस जो है वो हमारा कुछ भी नहीं कर प्रेज सकता। द लॉर्ड। पास्टर इमरान, बहुत से लोग जो है सिर्फ पढ़ने की हद तक, लेकिन हमने तीनों बातों को पूरा करना है। हमने सुनना भी है, पढ़ना भी है और उस पर अमल करना है। जब तीनों बातों को पूरा करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तभी हमारी जिंदगी में फ्रूट आएगा। आमीन आमीन। और जिस तरह अभी आपने बताया कि हम जब पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर क्या आएगा कि फ्रूट्स आएगा। तो मेरे खुदाम के कलाम में से भी देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये जो कलाम ही है, हम देखते हैं कि जिंदगियों को तब्दील करता है। क्योंकि मेरे अजीजों, कोई खुदा का खादम, कोई शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, उसका रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह, ये बात मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के सामने मानी नहीं रखती कि आप 10 साल से गुनाह के अंदर हैं या 20 साल से, 30 साल से। मेरे अजीजों, वो एक ही लम्हा के अंदर, सिंगल मोमेंट के अंदर आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। लेकिन बशर्ते कि मैं खुदा के कलाम पर, खुदा के रूल कुदस पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान हमारे साथ पास्टर यूनस केएम मौजूद हैं। आज हम इनसे कलाम भी सुनेंगे। लेकिन खुदा ने हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ टैलेंट रखे होते हैं। जब हम अपने आप को खुदा को दे देते हैं तो खुदा कैसे से इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के गेस्ट के साथ मज़ीद गुफ्तगू करें, बताना चाहती हूँ खुदा के खादम जो है पास्टर यूनस केएम जो है वो गीत भी लिखते हैं। खुदा इस वसीला से भी इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ आए हम खूबसूरत उनका लिखा हुआ गीत सुने जिसका नाम है प्रीत।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ आपने ये खूबसूरत गीत सुना, प्रीत खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरती से इस गीत को लिखा और खुदा अपने बंदा को इस खिदमत के वसीला से भी इस्तेमाल करा। तो भाई साहब खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं पूछना चाहूँगी पास्टर नासिर डेविड साहब से कि खिदमत कैसी जा रही है और कैसे खुदावंद आजकल इस्तेमाल कर रहा है। जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब, आपका थैंक यू। वेलकम। कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है जिससे हम अपनी गवाहियों को, अपनी आमीन, बात आमीन। को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खिदमत के हवाले से मैं बताता चलूं कि मैं लाहौर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूं और लाहौर में यहाँ पर बहार कॉलोनी में हमारा चर्च है और हमारे चर्च को जो लीड कर रहे थे वो बिशप राशिद साहब हैं जो हमारी मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं। जी। लेकिन उनके बाद अब मैं एज ए असिस्टेंट पास्टर वहाँ पर आमीन, एज ए आमीन। चीफ एग्जेक्टिव पास्टर ऑफ लाहौर मिनिस्ट्री खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि हमारे चर्च के लोग बरकत पा रहे हैं और खुदा का काम बड़े अच्छे तरीके से जारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी दुआ है जी खुदावंद और ज़्यादा इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करे। तो क्या मेन विजन है इंटरनेशनल लाहौर मिनिस्ट्री का जिसके विजन के अंडर जो है वो आप काम कर रहे हैं? मुख्तलिफ तरह से हम खुदा का काम कर रहे हैं। जैसे कि आउटरीच एरिया के अंदर लाहौर मिनिस्ट्री का बड़ा काम है, भट्ठों पर, एजुकेशन पर भी हम काम करते हैं। और इसके अलावा हम पिछले दिनों रिसेंटली हमने एक अवार्ड सेरेमनी करवाई है होटल के अंदर, जिसमें हमने क्रिश्चियंस कौम के नेशनल हीरोज़ को हम सामने लेकर आए हैं। आमीन। ऐसे लोग जो कैमरे के सामने नहीं है, मीडिया पर नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी स्ट्रगल है, उनकी बड़ी कोशिश है, उन्होंने मसीही कौम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है, कोई किरदार अदा किया है। जी। उनको हम फ्रंट पेज पर लेकर आए हैं ताकि लोग उनकी बातचीत से, उनकी गवाही से, उनकी स्ट्रगल से बरकत जो है वो रिसीव करें और बरकत को पाएँ। तो नेक्स्ट भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम ख़ासकर आउटरीच एरिया के अंदर ऐसे टैलेंट को सामने लाना चाह रहे हैं जो मसीही कौम का कोई हीरोज़ हैं, हीरे हैं छुपे हुए, और उनको सामने नहीं लाया जाता। चूँकि हमारा खुदा हमें रद्द नहीं करता बल्कि वो हमें प्रमोट करता है, वो हमें आमीन, सामने लाता है। आमीन। और मैं ईमान रखता हूँ जब हम ऐसे बहुत सारे लोगों को सामने लाएंगे, उनकी गवाहियों के वसीला से, उनकी स्ट्रगल के वसीला से जब लोग सुनेंगे तो वो बरकत पाएंगे। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जो है वो ऐसे टैलेंट के बारे में बात कर सकें और उनकी गवाहियों के वसीला से खुदा जो है वो बरकत लोग पा सकें। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नासिर साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह अभी आपने बात की कि खुदावंद उन लोगों को उठाता है कि जिनको रद्द किया हुआ होता है, जिस तरह हम खुदावंद के कलाम में से भी देखते हैं कि खुदावंद आया ही उन लोगों के लिए कि जो रद्द किए, निगलेक्टेड लोग हैं। खुदावंद जो है वो, खुदा तो हर किसी का तरफदार है, तो खुदा जो है वो हर किसी को पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ खुदा का पाकरू इस वक्त मुझे बता रहा है कि आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या दूसरों ने आपको निगलेक्ट किया और आप समझते हैं कि शायद आप कुछ ख़ास नहीं है, आपकी तो कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे चीज़ों, एक है जो आपसे बेपनाह, जो आपसे लामहदूद मोहब्बत करता है। आमीन, और उसकी आमीन। मोहब्बत देखें, कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आप कोई आम शख्स नहीं है, यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु के बेटे हैं, आप यीशु की बेटी हैं। लोग आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना सोचें, आपको कितना भी लेट डाउन करने की कोशिश क्यों ना करे, मेरा जिंदा खुदा आपसे प्यार करता है एंड यू आर वेरी स्पेशल एंड प्रेशियस टू हिम। आप उसके लिए बड़े ही ख़ास है, बड़े ही कीमती है। दुनिया की फिक्र ना करें, यीशु को खुश करें, क्योंकि कलाम के अंदर हम देखें पौलुस रसूल भी कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। आजकल हम देखते हैं लोग कैलिबर को देखते हैं, लोगों ने अपने माइंडसेट बनाए हुए हैं, कोई छोटा है, कोई कहते हैं इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा सबसे
इक्वल मोहब्बत करता है और खुदा के लिए आप जैसे मैं प्रेशियस हूँ वैसे ही आप ही प्रेशियस है। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता है उतनी मोहब्बत वो आपसे भी करता है। तो आपको इस कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है कि आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि ज़िंदा खुदा आपके साथ है। तो पास्टर हिदायत मसीह आपसे भी पूछना चाहती हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप भी अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं, तो आपकी गवाही क्या है, कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पिछले 10-12 साल से मैं खुदावंद की कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ जी। और जब मुझे लोग पूछते हैं ना कि आपकी जॉब डबल कोई करते हैं आप कुछ, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी जॉब जो है ना, ये मेरा पार्ट टाइम है और असल जो है वो मेरा ये है कि मैं खुदा खिदमत की है। कलाम प्रेज द Amen. लॉर्ड, Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड। और मैं इस वक्त गांव बामनी वाला में और सांदा चस्ताना में ऐसे खादम खिदमत कर रहा हूँ लगाव चर्च में। और खुदाम का शुक्र है कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बपतिस्मे हो रहे हैं लोगों को, और हर साल जो है वो खुदाम बहुत सी बेटियों और बेटों को रूल कुद्दस के बपतिस्मे भी दे रहा है। और वहाँ पे संडे स्कूल चल रहा है हमारा, और इसके अलावा एक वहाँ एकेडमी बनी हुई है बच्चों को तालीम देने के लिए। और इसके अलावा बहनों की प्रेयर मीटिंग जो है वो रेगुलर होती है, और फ्राइडे को जो है वो बहनें रोज़ा रखती हैं चर्च के लिए, कलीसिया के लिए और कौम के लिए, ताकि खुदा बड़े बड़े काम करे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा ने मुझे ब्लेस किया और बहुत सी ऐसी गवाहियाँ आती हैं, ऐसे काम खुदा ने किए हैं जो अनएक्सेप्टेड हैं, Amen. जो मतलब इंसान की समझ से बाहर हैं, लेकिन खुदा वहाँ काम कर रहा है। और मैं जब वहाँ चर्च में कलाम सुना रहा था, तो मैंने कलाम सुनाते हुए मुझे नहीं पता कैसे खुदा ने मेरे मुंह से वो बातें निकलवाई, और मैंने उन्हें कहा कि ये सीज़न आपका बहुत अच्छा होगा और आप बड़ी बरकत पाएंगे। आमीन। जिनके पास घर कच्चे हैं वो पक्के हो जाएंगे, Amen. आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, आपकी बीमारियाँ जाएंगी और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ऐसा ही हुआ। प्रेज द बहुत लॉर्ड। पैसा लोगों ने कमाया उस सीज़न में, और 2 डाले जो हैं वो उस गांव में क्रिश्चियन जो हमारी फैमिली से उन्होंने ख़रीदे, और एक जो है लोडर रिक्शा भी ख़रीदा। फिर जिनके घर नीचे थे वो ऊपर हो गए। और एक ऐसी गवाही मैं सुन रहा था, एक बहन मुझे कह रही थी कि पास्टर साहब, हम मियाँ बीवी सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम घर बना सकें, क्योंकि हम तो जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। उनका घर नीचे बिल्कुल मतलब डाउन था, जी। लेकिन खुदा ने ऐसे सबसे ऐसे ऊपर उनका घर बनाया Praise the और Lord. उन्होंने उसके ऊपर लेंटर वगैरह डाला। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी पैदा कर रहा है। अभी रात को ही एक बहुत बड़ा साना हुआ, वो ये कि मैं आ रहा था रास्ते में कोई 9 बजे के करीब, ये एक गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। जी। तो मैं जब पास्टर साहब वहाँ रास्ते में ही था, तो एक ऐसे ही मेरे आगे एक मोटर बाइक आई, उसने मुझे गन पॉइंट पे रोक लिया और फ़ौरन ही मुझे ऐसे पता ही नहीं चला, और वो कहीं और एक कमरा था वहाँ ले गए, और वहाँ पे कोई 2-3 बंदे और भी बैठे हुए थे। लेकिन मैंने खुदाम से कहा कि खुदाम तेरा शुक्र है, अगर तू ना चाहता तो मुझे तो ये छू भी नहीं सकते थे, ये तेरी मर्जी है कि मैं इधर हूँ, लेकिन तू ही यहाँ से मुझे रिहाई देगा और मुझे बचाएगा। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक बहुत बड़ी गवाही है कि उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, मुझे कहते जी पैसे, मैंने कहा यार बैग में हैं जो हैं ले लो। तो लास्ट में कोई आधा घंटा ऐसे ही हुआ, उन्होंने 2-3 और लोगों को भी पकड़ा। लेकिन ये गवाही है कि खुदाम ने अपने खादम की वजह से उन दूसरे लोगों को भी रिहाई दी, और मोबाइल भी उन्होंने वापस दे दिए, पर्स भी वापस दे दिया, जो मेरा कार्ड वगैरह भी, वो सारी चीज़ें सबको उन्होंने वापस दी और कहते प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है मतलब अगर हम दिल से खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा करता है। तो खुदा का शुक्र है कि बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़े अच्छे लोग खुश हैं, और खुदा के नाम का जलाल में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो देखें पास्टर मान, बड़ा खूबसूरत बात जो मुझे इस गवाही में से लगी, उन्होंने कहा कि गो के उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो। जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं हर हाल में, तो वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता, कभी भी हमें गिरने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी अच्छी भाई साहब ने गवाही जो है वो अपनी शेयर की है,
कि जब हम पूरे दिल से खुदा के साथ चलते हैं तो यकीनन फिर खुदा क्या करता है कि अपने लोगों की मदद करता है। खुदावंद फिर क्या है कि हमारी जंग को हमसे पहले आके Praise लड़ता the है। Lord, जब praise the हमारा Lord. तवक्कुल, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ होता है। आमेन आमेन। तो नाज़रीन, आपको कहना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के तौर तरीकों को तब्दील कीजिए। अक्सर औकात कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं खुदावंद तू कहाँ है, अगर तू मेरे साथ था तो ये तो मुझे पकड़ते ना, ऐसा ना होता, वैसा ना होता। लेकिन आज इस गवाही से हमें यह सीखने को मिलता है और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। वो कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। मेरे जैसा छोटी सी मुसीबत आ जाती है, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम कंप्लेन शुरू कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि जिंदा खुदा हमारे साथ है। उसका वादा है, ख्वाह मौत के साया की वादी में से भी तेरा गुजरो, मैं तेरे साथ हूँ। जब वो आपके साथ होगा, फिर आपको आग की भट्टी में भी क्यों ना डाल दिया जाए, आग का शोला आपको छू भी नहीं सकेगा। जब वो आपके साथ होगा, चाहे शेरों के आगे भी आपको फेंक दिया जाएगा, शेर भी आपको कुछ भी ना कहेंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है और वो आपके साथ है। और शुक्रगुजारी हमेशा आपके लबों पे होनी चाहिए, चाहे हालात आपको दिखने में कैसे भी क्यों ना लग रहे हो। मेरा और आपका खुदा नामुमकिन को मुमकिन में बदल देने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। तो इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितनी भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज आप खुदा के अजीम खुदाम से गवाहियों को सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर भी काम कर रहा है। अगर आज से पहले आप खुदा पर तवक्कल नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे, डगमगा रहे थे या दो कश्तियों के सवार थे, तो मेरा ईमान है आज आप इस बात का फैसला करेंगे कि आप खुदा के साथ दिल लगाएंगे और कसरत की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर इस वक्त केबल पर फजल टेलीविज़न की नशियात नहीं आ रही, तो अक्सर औकात आपने किसी शादी पे जाना हो, कोई काम करना हो, आप बड़े रुपए पैसे को खर्च करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अगर केबल पर फजल टीवी नहीं आ रहा, हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम केबल पर भी ऑन करवाएं। लेकिन अभी कुछ इलाका जात रहते हैं, तो आप स्टेप ऑफ फेथ लीजिए, कदम उठाइए और खुदा की किंगडम में इन्वेस्ट कीजिए। खुदा के काम के लिए आप डिश खरीदिए। जब आप डिश खरीदेंगे, ज़्यादा महंगी नहीं है, उसके वसीला से खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में आएगा। जब आप फजल टेलीविज़न की नशरियात देखेंगे, बरकत पाएंगे। इसी तरह आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी हमें लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी नाज़रीन आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर अभी तक आपने फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए। अगर एंड्रॉयड यूज़र है, प्ले स्टोर में जाइए, एप्पल के यूज़र हैं तो ऐप स्टोर में जाइए और टाइप इन कीजिए फजल टीवी। और अभी इसी वक्त आप फजल टेलीविज़न की ऐप को डाउनलोड कीजिए। सफ़र कर रहे हो या कोई फ्री टाइम हो, आप फजल टेलीविज़न की नशरियात देखें, गीतों को सुने, कलाम को सुने और कसरत की बरकत पाएँ। इसी तरह से स्क्रीन पर जो IPTV की डिवाइसेस मौजूद है, जिनमें अमेज़न फायर स्टिक है, शावा टीवी है और दीगर डिवाइसेस है, जिनकी डिटेल्स
स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी ममालिक, ख़ासतौर पर अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से देख रहे हैं, तो आप भी इन IPTV के ज़रिए से फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं और कसरत की बरकत पा सकते हैं। क्योंकि पास्टर इमरान, वी बिलीव, हमारा ईमान है कि खुदा का कलाम हर घर में जाए और सारी दुनिया हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदा ने हमें रोया वियन दिया कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम जाए और ज़िंदगियां तब्दील हों और खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जिस तरह खुदा की खात्मा ने आपको बताया कि आप डिश खरीद सकते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लिखा है कि जो बीज बोता है फसल वही काटता है। अगर आप किंगडम के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए बीज बोएंगे तो मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा फिर हमें क्या करता है कि आसमान के और ज़मीन के सोतों को खोलकर बरकत पर बरकत देता है। तो ज़रूर जहाँ पर नई फजल टीवी आ रहा, आप ज़रूर कोशिश करें, बल्कि आपके वसीला से दूसरे भी जो हैं वो बरकत को हासिल कर सकते हैं। जब वो कलाम सुनेंगे तो बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। और जितने भी जो सोशल मीडिया के ज़रिए से, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और जितनी भी डिवाइसेस खुदा की खात्मा ने बताई हैं, आप उनके ज़रिए से भी देख सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप कोई भी अपना मैसेज, अपनी वीडियो या कोई भी सॉन्ग, बच्चे बड़ा अच्छा खूबसूरत हम देखते हैं कि दूसरे शहरों से, गांव से बच्चे रिकॉर्ड करके भेजते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई भी आप अपनी वीडियो या कोई मैसेज हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पर आप अपनी वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, आजकल हम देखते हैं बड़े लोग नाज़रीन टिकटॉक बनाते हैं। ये टिकटॉक बनाने से आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बनेंगे। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसी फ्री टाइम में बजाय के टिकटॉक की वीडियोस बनाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होना। आप उसी फ्री टाइम में अपने मोबाइल फ़ोन को लें या किसी दूसरे के मोबाइल फ़ोन को लें, बाइबल की वर्स पढ़ें, हमें उस वीडियो को सेंड करें। अगर आप खूबसूरत गा सकते हैं, गीत गाकर भेजें और अपने वक्त से, अपने टैलेंट से यीशु के नाम को जलाल दें। जब यीशु के काम करेंगे तो यीशु आपको स्टार बनाएगा, यीशु आपको बढ़ाएगा। यीशु ही है जो हमेशा की ज़िंदगी का आपको वारिस बनाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है और वो रास्ता जो है वो यीशु मसीह है और खुदा के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी है। तो हमारे साथ एल्डर रफ़ीक मसीह भी मौजूद हैं। आपसे भी पूछना चाहते हैं ब्रदर जी, आपकी गवाही क्या है और कैसे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है? हालेलुया। मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हमें ये वक़्त दिया कि हम सब मिलकर बैठकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें और उसकी गुफ्तगू करके, ताकि लोगों के लिए इनकरेजमेंट हो। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की ये बड़ी एक गवाही है कि मैं कसूर से जब लाहौर आया तो यहाँ आकर मैं मेहनत मुशक्क़त करता था, लेकिन मैं नाम का मसीह था, लेकिन है मसीह था, लेकिन मसीह से मैं दूर था जी। लेकिन जब मेरी मुलाकात बिशप रशीद साहब से हुई तो जब वो हमारे घर में आए, तो जब आए तो उन्होंने हमारे लिए प्रे की। तो उन्होंने कहा कि भई आप ऐसा करें, आप मसीह को कबूल करें, उसे अपना शख्सी नजात कबूल करें, आप बपतिस्मा लें। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। उन्होंने जब प्रे की तो उन्होंने कहा आप जब गुर्बत में हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ खुदा आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, खुदा आपको चुनेगा। तो जब उन्होंने प्रे की तो मैंने ब्लेसिंग को रिसीव किया। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया, मसीह को कबूल किया, तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। सबसे पहले मेरी रूहानी ज़िंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और दूसरी बात, जब मैं कारोबार, खुदा ने मुझे अपना बिज़नेस दे दिया। पहले मैं दिहाड़ी पे काम करता था, मेहनत मुशक्क़त करता था। जैसे उन्होंने प्रे की तो मुझे खुदा ने अपना बिज़नेस दिया। मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है और पाकरम में मेरा दफ्तर है और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये सब कुछ मेरे खुदा यीशु मसीह से है। और याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारी ज़िंदगियों में खुदा नहीं है, मसीह नहीं है, तो हम ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जो पीछे हमने अवार्ड प्रोग्राम किया है, बच्चों को दिया है, याद रखिएगा जो बच्चे
इस मुकाम पर है, ज़रूर है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनकी हौसला अफजाई के लिए जब हम ऐसे अवार्ड देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको इंकरेजमेंट करते हैं, तो खुदा और ज़्यादा उनको बरकत देता है। और जो दूसरे बच्चे हैं उनके दिलों में भी ये जज्बा बढ़ता है कि हम भी अपनी कौम के लिए, मसीह के नाम के लिए कुछ करें। तो मैं सब अजीज़ों कारों से, बहन भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें, आप बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन। एल्डर साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और बड़ी अच्छी आपकी गवाही थी कि आप नाम के मसीह थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई, हमारी बहनें हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर मसीह नहीं है। तो जिस तरह आपने भाई की गवाही सुनी कि वो मेहनत मजदूरी करते थे और जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिल लगा लिया तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उनके लिए आसमान खोल दिया। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनको खुदा ने अपना बिजनेस दिया है, ब्लेस किया है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं, क्योंकि वही एक ज़रिया है जो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने ख़ानदान के अंदर ले लें, अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दें, तो फिर ही मेरे अजीज़ों खुदावंद हमें आसमान के दरीचों खोलकर बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी पास्टर इमरान, बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर क्रिश्चियन बाय नेम, वो जी। सिर्फ नाम के मसीह हैं और खुदा से उनका दिल जो है वो जुड़ा नहीं हुआ। तो मेरे जीजो, इट्स अ इंटीमेसी विद गॉड। क्रिश्चियनिटी जो है ये रिलेशन है यीशु मसीह के साथ। तो अगर आपका रिलेशन नहीं दुरुस्त, तो आज हम आपको दावत देते हैं यीशु मसीह के साथ रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं, उसके साथ दिल लगा लें। जैसे एल्डर साहब ने बताया कि फिर वो प्रॉस्पेरिटी को ज़िंदगी में लेकर आया, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगा। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम खुदा के खादम पास्टर यूनस KM ही का लिखा हुआ एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं और बरकत पाते हैं। नाज़रीन, आए हम खूबसूरत गीत सुनते हैं, यीशु तेरा नाम।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना, यस्सु तेरा नाम। तो मेरे चीज़ों मैं आपको कहना चाहती हूँ, यस्सु नाम को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। जब यस्सु आपके ज़िंदगी में आएगा, वो आपको तब्दील कर देगा। आपका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी के वसीला से दूसरे बरकत पाएंगे। तो पास्टर इमरान, अब हम खुदा के खादिम पास्टर यूनुस के हम से जी। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी पास साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस बाबरकत फैमिली के लिए, जिसको ये हवा ने अपने नाम को जलाल देने के लिए चुना है, आमीन। और इसे फजल टीवी के लिए, जिसके ज़रिया से बहुत सी खूबसूरत नशरियात खुदा के कलाम की लोगों तक पहुंच रही हैं। और बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि ये तमाम बातें यह हवा को और उसके बेटे को जलाल दे रही हैं। आमीन। मैं इस जगह पर जब बैठा हुआ था तो मुझे मालूम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बदन में जुम्बश हो रही है, और मैं उस बात को रोल कोस्ट की हजूरी को महसूस कर रहा था। और यकीनन इस बाबरकत घराना के ज़रिया से और सारी टीम के ज़रिया से खुदावंद को जलाल है और मिलता रहेगा, और बहुत सारी जानें मसीह को कबूल करेंगी। आए एक हवाला हम देखते हैं यहोवा के कलाम में से, अमसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 13वीं आयत है। इस तरह से लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। आज मेरा मजमून जो इस जगह पर है वो गुनाह के तल्लक से है। गुनाह एक बड़ा मसला इस कायनात के अंदर मौजूद है, क्योंकि गुनाह ने अफरा तफरी को हर जगह पर रखा हुआ है। मुल्कों के अंदर गुनाह है, अफरा तफरी मौजूद है। घरों के अंदर गुनाह है, अफरा तफरी मौजूद है। कलीसियाओं के अंदर गुनाह है और अफरा तफरी मौजूद है। लेकिन यहोवा ये चाहता है कि मेरे लोग आज़ाद हों। वो लोग जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं वो कामयाब नहीं है और ना कभी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि गुनाह उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं देता, तरक्की करने नहीं देता। उनके लिए जो चीज़ें रुकावट हैं वो गुनाह ही हैं। तो कलाम मुकद्दस में से जब हम इन बातों पर गौर करेंगे तो हमें जानना है, उर्दू बाइबल मुकद्दस के अंदर जो गुनाह का लफ्ज़ है 684 बार आता है, और हर उस जगह पर गुनाह के बारे में ये बात मौजूद है। जब हम इसका पहला लफ्ज़ गुनाह के बारे में देखते हैं तो ये पैदाइश की किताब में है 4 बाब और उसके 7 आयत में है, और इसका आखिरी जो लफ्ज़ गुनाह का है ये मुकाशफा की किताब उसका 18 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है। शुरू से लेकर आखिर तक गुनाह अफरा तफरी को पैदा करता आया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुनाह आदम और हवा के ज़रिया से वजूद में आया है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है इससे पहले कि आदम और हवा अदन के अंदर गुनाह करते, गुनाह पहले से मौजूद था, और वो गुनाह शैतान के वजह से आसमान पर हुआ। उसमें तकब्बर आया। वो एक ऐसा फरिश्ता था जो खुदा को पसंद था, यहोवा उससे प्यार करता था, और हर तरफ से यहोवा की करम की निगाह उस पर मौजूद थी। वो सबसे आला था, उसका मुकाम अजीम था, लेकिन तकब्बर और घमंड ने उसको ज़लील ख्वार कर दिया। जैसे उसके अंदर तकब्बर आया, उसने कहा मैं अपने तख्त को यहोवा के बाप यहोवा के तख्त के बराबर बना दूंगा, और वो ऐसी सोचें सोच रहा था। उसने इस कावश के अंदर अपने तख्त को यहोवा के बराबर बनाने के लिए बहुत सारे फरिश्तगान को अपने करीब लिया और उनको इस बात के लिए मुतमिन किया कि तुम मेरे साथ आओ और इस तख्त में तुम भी आला दर्जे पर फाइज किए जाओगे। लेकिन ये उसकी अपनी खुद पसंदी थी। वो ये समझ रहा था
मैं अपनी तमाम कोशिशों में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं था। उस जगह पर सारा जलाल यहोवा का था। यहोवा बाप का जलाल था। वो तमाम फर्मा बरदार क्रूबियां जो उसके साथ थे उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये सुबह का सितारा जिसको नाम दिया गया, लूसीफर जिसको कहा गया, जिसको शैतान कहा गया, अबलीस कहा गया, ये अपने कामों में मगन था और उस तक को गिरा देने के लिए ये काम कर रहा था। यही उसका पहला गुनाह है। कायनात के अंदर का पहला गुनाह गुमांड, तकब्बर है, गरूर है, खुद पसंदी है। और इन तमाम बातों की वजह से जैसे ही ये बात सामने आती है तो इस घमंड ने लड़ाई को वजूद दिया। उस जगह पर लड़ाई का उस जगह पर सारा सामान इकट्ठा हो चुका था। अबलीस की फौजें तैयार हो चुकी थी जंग करने के लिए और ये इस जगह पर पहुंच चुके कि उस जगह पर जंग जारी कर दी गई। जब लड़ाई होती है तो उसके बाद उसका बड़ा जो धमाका होता है वो जंग होती है। और जंग के अंदर वो तमाम शख्सियतें तबाह होती हैं जो गुमांड अपने अंदर रखती हैं। और इसी वजह से यहोवा ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन इंसान के लिए जैसे उसके अंदर गुनाह आया, उनके लिए फजल का काम किया गया। उनकी जिंदगियों के अंदर राहत लाने के लिए, निजात लाने के लिए, शादमानी लाने के लिए उसने अपने बेटे का एहतमाम किया जो कि अज़ल से मौजूद था, और ताकि इंसान आदम और हवा और उसकी सारी नस्ल, इंसानी नस्ल बच जाए। और यही उसका फजल है। लेकिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुमांड है, कलीसियाओं के अंदर, पास्टर्स के अंदर, तो वो लड़ाई और जंग को पर आमादा हो जाएगा और लोगों की तबाही का बायस होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मसीह का फजल आपकी ज़िंदगी के अंदर हो तो आप उसको कबूल करें, अपने गुनाहों को ना छुपाएं और इकरार करके उनको तर्क करें, ताकि मसीह का फजल आपकी ज़िंदगियों पर आए और आप अब्दी बादशाहत के वारिस हो जाएं। यहोवा आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदाम के कलाम में से बयान किया कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। बड़ी अच्छी वर्स भाई साहब ने ली, मिसाल 28 बाब की 13 आयत। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह का कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, लोग बरकत पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो आज भी मेरे अजीज़ों, अगर आज से पहले आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा की खात्मा भी अभी बता रही थी कि महज कलाम सुनने से नहीं, कलाम तब ही पूरा होगा जब आप उस पर अमल करेंगे। जिन्होंने आज ये खुदावंद का कलाम सुना है, अगर आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है या किसी भी तरह आप सिन के अंदर हैं, तो मेरे अजीज़ों आज आपके पास मौका है। अभी इसी घड़ी खुदा को कह दीजिए कि खुदावंद मैं अपना दिल, अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, फिर आप देखेंगे कि कैसे खुदावंद आसमान को खोलकर आपको बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादिम ने शेयर किया कि गुनाह को छुपाना नहीं है, बल्कि यीशु के पास आए। जितने भी आप देख रहे हैं कलाम के अंदर लिखा है, तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना होंगे, मैं उनको बर्फ़ की तरह धोकर पाक और साफ़ करूँगा। और मेरा और आपका खुदा ना सिर्फ हमारे प्रेजेंट के गुनाहों को माफ़ करता है, बल्कि वो क़ुव्वत और ताकत से भरा हुआ हमारे माजी के गुनाहों को भी मिटा डालता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल करता है। तो आए सब आंखें बंद हो जाए, सबसे खुदावन की हुज़ूरी में झुक जाए। वक्त हुआ जाता है हम तमाम खादमीन मिलकर आपके लिए दुआ करें। अगर आज आपने फैसला किया है कि आज के बाद आप दिल यीशु के साथ लगाएंगे, एल्डर साहब की तरह अगर आप भी नाम के मसीही थे, तो आइए आज हकीकी तौर पर मसीहा को अपनी ज़िंदगी दे दीजिए। बीमार है, आए ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रखे। दिल की मुराद है, कोई भी मुश्किल है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, आए उसे यीशु के कदमों में रख दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी इसी घड़ी मौजज़ा करेगा। हम खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद एक आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए,
आज खुदाम देख हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदाम देख तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों के अंदर खुदाम देख ये वक्त बख्शा ताकि हम तेरे असूल छुक सकें। आज के खुदाम देख खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदाम देख तेरे खुदाम के लिए जो खुदाम देख खूबसूरत गुफ्तगू की गई, कलाम की बातों को शेयर किया गया, तो यकीनन खुदाम तेरा कलाम है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। और आज खुदाम देख जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने खुदाम देख आज के जिंदगी बख्श कलाम को सुना है, तो खुदाम देख जिन्होंने ये इकरार किया है कि खुदाम देख आज वो अपना दिल तुझे देते हैं, हम तेरे खादम मिलकर उन भाइयों के लिए बहनों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम से तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जब एक जान जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। तो बाप यीशु के नाम में आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन तेरे बेटों ने बेटियों ने अपना दिल तुझे दिया है, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज तेरे खादम मिलकर जो बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी के अंदर मुब्तला है, हर तरह की सारी बीमारियां सर से पांव के तलवे तक की तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हर तरह की कैंसर की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे, हर तरह की टीबी की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, जिनका खुदाम देख हार्ट खुदाम देख सही काम नहीं करता, दिल के वॉल बंद हैं, हर तरह के बंद वॉल मसीह के नाम से खुल जाए, जो चल नहीं सकते खुदाम देख कभी सी घड़ी यीशु के नाम में चलना शुरू करें, जो देख नहीं सकते अभी सी घड़ी यीशु के नाम में बंद आंखें मसीह के नाम में खुल जाएं, जो खुदाम देख सुन नहीं सकते हर तरह के बंद कान मसीह के नाम से खुल जाएं, क्योंकि आज खुदाम देख तेरे खादम नहीं बल्कि तू इस जगह पर मौजूद है। खुदाम देख आज हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े और खुदाम तेरा पाक रूह एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। हर तरह का हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी और इसी तरह लो ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, जिनके बदन के अंदर शुगर है खुदाम देख शुगर के जख्म हैं, हर तरह की डायबिटीज की बीमारी शुगर की मसीह के नाम में खुदाम देख जाती रहे, ताकि यीशु के नाम में तेरा खून आज एक एक के बदन पर एक एक की खुदाम देख खानदान पर खुदाम देख मांगते हैं, ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। जो छोड़े बांझ हैं आज यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम तुन्हें ब्लेस कर और खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे, जिनका खुदाम देख कारोबार फ्लॉप है, खुदाम देख काम चल नहीं रहा, हर तरह के सारे बंधन हर तरह के जुए मसीह के नाम में खुल जाएं, ताकि खुदाम तो बिजनेस को भी बहाल कर, कारोबार को बहाल कर, जिनके पास जॉब नहीं खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं खुदाम तू उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस जलाली काम करे और हर तरह की किडनीज की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, जिनके गुर्दों के अंदर पानी है, डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा है, खुदाम तेरा रूल कुदस एक एक का ऑपरेशन करे यीशु के नाम में। खुदाम देख जिनके पित्ते के अंदर स्टोन है, पेन है, दर्द यीशु के नाम में खुदाम देख जाती रहे, आज खुदाम तू एक एक को छू और ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि तेरा रूल कुदस खुदाम देख एक एक के खानदान के अंदर जलाली काम करे। खुदाम देख तमाम चर्चेस के लिए कलीसियाओं के लिए हम तेरे खादम मिलकर खुदाम तेरी खास बरकत चाहते हैं, ताकि खुदाम देख यीशु के नाम में खुदाम देख चर्चेस भी बढ़े, कलीसिया बढ़े, तमाम पास्टर्स के लिए उनकी फैमिलीज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि आज खुदाम देख हमारा तेरी हसूरी में झुकना जमा होना खुदाम देख तुझे पसंद है। और यीशु के नाम से मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अमन को, सुलह सलामती, प्यार मोहब्बत को चाहते हैं, खुदाम देख दुआ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए
खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज के सारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत, ऑनर, जलाल हम खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन Amen. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Amen. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, जैसे खुदा का पाक रूह इस वक्त स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह Amen. आपके घर के अंदर जुम्बश कर रहा है। खुदा के पाक रूह को वेलकम कीजिए और ईमान से अपने मौजज़ात को रिसीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर यूनुस साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करे। खूबसूरत कलाम आपने शेयर किया। और इसी तरह पास्टर हिदायत साहब, आपकी भी बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर नासिर साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और हमारी दुआ है खुदावंद इंटरनेशनल लागोस चर्च को और ज़्यादा बढ़ाए। एल्डर रफ़ीक साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदा का हाथ आपके साथ हो, आपको यीशु के फजल वाले हाथ के नीचे रहकर बढ़ते चले जाएं। वो आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएगा, लेकिन हाथ के नीचे ज़रूर रहना। आजकल क्या होता है, थोड़ी देर खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं और फिर हाथ से भाग जाते हैं। तो खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से ठहरे रहें और बरकत पाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।